बरतानिया में अच्छे मुस्तकबिल और नौकरी के ख्वाब देखने वाले हज़ारों तालिब इल्म एक आलमी गिरोह को वीज़ा दस्तावेज़ात के एक फ़राड में लाखों पाउंड दे चुके हैं। बीबीसी की एक तफ्तीश में मालूम हुआ है कि बरतानिया में नौकरी के हुसूल के ख्वाहिशमंद बैन अल-अक़वामी तालिब इल्म किस तरह रिक्रूटमेंट एजेंट बनकर काम करने वालों के हाथों लट रहे हैं और स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट के लिए 17,000 पाउंड तक की रकम दे चुके हैं, जो उन्हें मुफ्त मिल जाना चाहिए था। ताहम जब रकम देने और ये दस्तावेज़ात हासिल करने के बाद अब तलबा ने स्किल्ड वर्कर यानी हुनरमंद कैटेगरी के तहत वीज़ा की दरख्वास्त दी तो उनके कागजात को नामुकम्मल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया गया। बीबीसी ने ऐसी दस्तावेज़ात देखी हैं जिनके मुताबिक तैमूर रज़ा नामी एक शख्स 141 वीज़ा दस्तावेज़ात मजमूई तौर पर 1 मिलियन पाउंड से ज़्यादा के एवज़ बीत चुका है और अहम बात यह है कि ये कागजात किसी काम के नहीं थे। ताहम तैमूर रज़ा नामी शख्स का दावा है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और वो तलबा की जानिब से जमा कराए जाने वाली कुछ रकम उनको लूटा चुके हैं। तैमूर रज़ा ने बरतानिया में वेस्ट मिडलैंड्स में दफातर ले रखे हैं जहां अमला काम करता है और उन्होंने दर्जनों तलबा से वदा कर रखा है कि वो केयर होम्स में नौकरी के लिए उन्हें स्पॉन्सरशिप दिलाएंगे। हमें बताया गया है कि तैमूर रज़ा ने कानूनी दस्तावेज़ात बेचना शुरू की थीं और चंद तलबा ने वीज़ा हासिल करने के बाद वाकई नौकरी हासिल भी की, लेकिन बहुत से तलबा अपनी सारी जमा पूंजी बेवक़ात कागजात पर खर्च कर चुके हैं। मैं यहाँ फंस चुकी हूँ। बीबीसी ने 17 अफराद से बातचीत की जो नौकरी का वीज़ा हासिल करने की कोशिश में बहुत से पैसे गंवा चुके हैं। 3 तलबा ने मुख्तलिफ एजेंटों को 38,000 पाउंड की रकम दी। इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाली उन तलबा का कहना है कि उन्हें सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे कि बरतानिया में उनकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन अब वो सब कुछ लिटा चुकी है और अपने ख़ानदान वालों को सच बताने से भी डर रही है। एक खातून ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बीबीसी को बताया कि मैं यहाँ बरतानिया में फंस चुकी हूँ। अगर मैं वापस जावे तो ख़ानदान की सारी जमा पूंजी ज़ाय हो जाएगी। हमें बताया गया है कि तैमूर रज़ा नामी पाकिस्तानी शहरी ने कानूनी दस्तावेज़ात बेचना शुरू की थीं और चंद तलबा ने वीज़ा हासिल करने के बाद वाकई नौकरी हासिल भी की। याद रहे कि बरतानिया का केयर शोबा जिसमें केयर होम्स और एजेंसियां शामिल हैं में 2022 में 1,65,000 आसामियां खाली पड़ी थीं। इसी वजह से हुकूमत ने बैन अल-अक़वामी अफराद को दरख्वास्त देने की इजाज़त दी और इंडिया, नाइजीरिया और फ़िलिपाइन जैसे ममालिक से बहुत से लोगों ने दिलचस्पी ज़ाहिर की, लेकिन नौकरी के हुसूल के लिए स्पॉन्सर की शर्त लाजमी थी, यानी कोई रजिस्टर्ड केयर होम एजेंसी, और एक शर्त यह भी थी कि स्पॉन्सर वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने वालों को खुद कुछ खर्च न करना पड़े। लेकिन इस रास्ते के आगाज़ के साथ ही फ़राड भी शुरू हो गया। जिन तलबा से हमने बातचीत की वो कानूनी तौर पर बरतानिया में रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिन्हें उनके मुल्क वापस भिजवाया जा सकता है। फ़ोन कॉल ब्लॉक कर दी। इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाली नादिया, जिनका फ़र्ज़ी नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, 2021 में स्टडी वीज़ा पर कंप्यूटर साइंस पढ़ने बरतानिया पहुंची थी। 1 साल बाद उन्होंने 22,000 सालाना फ़ीस की अदायगी करने के बजाय नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उनको एक एजेंट का नंबर उनकी एक दोस्त ने दिया और कहा कि वो उन्हें ऐसे कागजात फराहम कर सकता है जिनकी मदद से उनको 10,000 पाउंड में केयर होम में नौकरी मिल सकती है। नादिया कहती हैं कि एजेंट ने उनसे कहा कि मैं आपसे ज़्यादा पैसे नहीं लूँगा क्योंकि आपकी शक्ल मेरी बहनों से मिलती है। वुलवरहैम्पटन में रहाइश पजीर नादिया के मुताबिक उन्होंने 8,000 पाउंड की रकम दी और फिर 6 माह बाद उनको कागजात मिले जिन में लिखा हुआ था कि वो वालसाल के एक केयर होम में काम कर सकती है। नादिया बताती हैं कि मैंने सीधा इस केयर होम फ़ोन किया और अपने वीज़ा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने स्पॉन्सर का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया क्योंकि हमारे पास अमला मुकम्मल है। जब नादिया ने एजेंट से राब्ता करने की कोशिश की तो इसने नादिया के नंबर को ब्लॉक कर दिया। ऐसे में नादिया को मशवरा दिया गया कि वो पुलिस के पास जाए, लेकिन उन्होंने खुद बीबीसी को बताया कि वो खौफजदा थी। कैप्शन बरतानिया का केयर शोबा जिसमें केयर होम्स और एजेंसियां शामिल हैं में 2022 में 1,65,000 आसामियां खाली पड़ी थीं। इसी वजह से हुकूमत ने बैन अल-अक़वामी अफराद को दरख्वास्त देने की इजाज़त दी। बर्मिंघम में रहाइश पजीर नीला, जिनका फ़र्ज़ी नाम इस्तेमाल किया गया है, कहती हैं कि उनके अहले खाना का मानना था कि बरतानिया में काम सीख कर वो इंडिया वापस जाकर ज़्यादा पैसे कमा सकेंगी। उन्होंने बताया कि मेरे ससुर फ़ौज में थे और उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी मुझे सौंप दी।
नीला भी अपना स्टूडेंट वीज़ा के वर्कर के वीज़ा में बदलवाना चाहती थी। उन्होंने एक मकामी ट्रैंग एजेंसी में एजेंटों से मुलाकात की जो बज़ाहिर बिल्कुल मुसद्दक़ा काम कर रहे थे। नीला का कहना है कि उन्होंने वीज़ा की कापियां ख़ुतूत और ईमेल्स दिखाई। नीला को यकीन था कि उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है। वो कहती हैं कि पहली मुलाकात में जैसे वो हमसे मिले उन्होंने हमारा एतमाद जीत लिया। नीला ने 15,000 पाउंड की रकम दी जिसके बदले मिलने वाले कागजात बेवकात थे और होम ऑफिस ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। वो कहती हैं कि उनकी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है, लेकिन उनसे अफराद करने वाले खिलेआम घूम रहे हैं और उन्हें कोई खौफ नहीं। वो तलबा जिन्होंने हज़ारों पाउंड लिटा दिए। बीबीसी को मालूम हुआ है कि तैमूर रज़ा नामी पाकिस्तानी शहरी जो बर्मिंघम में काम करते हैं एक ऐसे ही नेटवर्क के सरबराह हैं। तैमूर रज़ा ने वेस्ट मिडलैंड्स में रिक्रूटमेंट एजेंसियों से राब्ता किया और किया कि वो केयर होम्स में नौकरी दिलवा सकता है और उनके क्लाइंट्स के लिए वीज़ा दरख्वास्त का इंतज़ाम करवा देगा। बीबीसी ने एक स्पॉन्सरशिप दस्तावेज़ात की एक ऐसी फ़ाइल देखी जो तैमूर ने एक एजेंसी को 141 लोगों के लिए फराहम की। उनमें से हर फर्द ने 10,000 से 20,000 पाउंड तक की रकम दी जो मजमूई तौर पर 1.2 मिलियन पाउंड बनती है। बीबीसी ने तस्दीक की कि तैमूर रज़ा ने ये दस्तावेज़ात पीडीएफ फाइल की शक्ल में व्हाट्सएप की मदद से भेजे। उनमें से 86 को ऐसे कागज़ात दिए गए जिन्हें मुस्तरद कर दिया गया जबकि 55 को वीज़ा तो मिला लेकिन नौकरी नहीं मिली। बीबीसी ने तैमूर रज़ा से राब्ता किया जो दिसंबर 2023 से पाकिस्तान में है। उन्होंने उन इल्ज़ामात का जवाब देते हुए कहा कि तलबा के दावे झूठे और यकतरफ़ा हैं और उन्होंने अपने वकील से राब्ता कर लिया है। तैमूर रज़ा ने इंटरव्यू की दरख्वास्त पर जवाब नहीं दिया। अजय का कहना है कि उनके पास बहुत से एजेंसियों के साथ काम कर रहे थे। एक तालिब इल्म अजय तेनड ने बताया कि वो तैमूर के लिए काम करते थे। इससे पहले वो केयर होम वीज़ा के लिए उन्हें 16,000 पाउंड देने का दावा भी करते हैं। वो उन 6 लोगों में से एक थे जिन्हें हफ्ते में कागजात जमा करने और दरख्वास्त गुजारों के फॉर्म भरने के एवज़ 500 से 700 पाउंड तनख्वाह मिलती थी। अजय का कहना है कि तैमूर उन समेत दीगर अराकीन को दुबई सैर करवाने भी लेकर गया था। ताहम अप्रैल 2023 में इस वक्त उनको शक हुआ जब उन्होंने देखा कि ज़्यादातर दरख्वास्तें होम ऑफिस से मुस्तरद हो रही है। उनके चंद दोस्त भी मजमूई तौर पर इस वक्त तक 40,000 पाउंड दे चुके थे। वो कहते हैं कि मैंने रज़ा को बताया और उसने कहा कि तुम्हारा ज़हन दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये काम तो मुझे करने दो। अजय का कहना है कि उनके पास बहुत से एजेंसियों के साथ काम कर रहे थे और 1.2 मिलियन डॉलर की रकम इससे ज़्यादा हो सकती है। ताहम ज़्यादातर मुतासरीन ने पुलिस से राब्ता नहीं किया। अजय का कहना है कि तैमूर उन समेत दीगर अराकीन को दुबई सैर करवाने भी लेकर गया था। वर्क राइट्स सेंटर में इमिग्रेशन सरबराह लोक पाइपर का कहना है कि बहुत से लोग होम ऑफिस के खौफ से पुलिस से राब्ता नहीं करते हैं। उन मुतासिरा अफराद ने वेस्ट मिडलैंड्स में वाक़ गुरुद्वारा बाबा सांग जी से मदद मांगी जिसके अराकीन ऐसे एजेंटों के खिलाफ काम कर रहे हैं जो वादे पूरे नहीं करते और उनके मुताबिक वो चंद ऐसे एजेंटों से कुछ अफराद के पैसे वापस भी हासिल कर चुके हैं। नवंबर 2023 में तैमूर रज़ा को भी एक मुलाकात के लिए बुलाया गया, जहां गुरुद्वारे के मुंतज़मीन के मुताबिक तैमूर ने पैसे वापस करने और अपनी सरगर्मियां ख़त्म करने का वादा किया था। मोंटी सिंह कहते हैं कि उनसे सैकड़ों लोगों ने राब्ता किया है। उन्होंने 2022 में ऐसे केसों पर काम शुरू किया और सोशल मीडिया पर उन्हें धोखा देने वालों की निशानदही से आगाज़ किया। उनका ख्याल था कि ऐसा करने से लोगों को इल्म होगा कि वो उन अफराद पर भरोसा नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पर उनकी मुहिम देखने के बाद मज़द मुतासिरा अफराद सामने आए। वो कहते हैं कि ये फ्रॉड करने वाले दूसरे लोगों की मदद से ऐसा करते हैं जिनको कमीशन मिलने की उम्मीद होती है। उनके मुताबिक ऐसे लोगों में बस ड्राइवर और हज्जाम तक शामिल थे जिनको पैसा बनाने का मौका नजर आया। मोंटी का कहना है कि तैमूर रज़ा ने 2,58,000 पाउंड लौटाए हैं, लेकिन अब वो ये मामला नेशनल क्राइम एजेंसी को सौंप चुके हैं। उनके मुताबिक चंद और एजेंट भी अपने ख़ानदान को बचाने के लिए पैसा लूटा चुके हैं। हमने शवाहिद देखे और फिर उन लोगों के ख़ानदान वालों से बात की और इसी शर्म की वजह से ये लोग अपने ख़ानदान का नाम बचाने के लिए रकम लूटा देते हैं। मोंटी का कहना है कि तैमूर रज़ा ने 2,58,000 पाउंड लौटाए हैं।
वीज़ा दरखास्तों में इजाफा। बरतानिया में नौकरी हासिल करने के लिए वीज़ा दरखास्तों में 6 गुना इजाफा हुआ है और जून 2022 से जून 2023 तक 26,000 दरख्वास्त मौसूल हुई है, जो एक साल पहले के मुकाबले में तकरीबन 4,000 ज़्यादा है। गुज़िश्ता साल जुलाई में होम ऑफिस ने कवानीन ने तब्दीली की थी ताकि बैन अल-अक़वामी तालिब इल्म तालीम मुकम्मल करने से पहले वर्क वीज़ा हासिल करने की कोशिश न करे। ताहम सिख सेंटर का कहना है कि पुलिस और हुक्काम की सख्त कार्रवाई ही ऐसे गैर कानूनी फ़राड को रोक सकती है। जिसकोर का कहना है कि हुकूमत को उन जैसे मजहबी सरबराहान से मिलकर काम करना चाहिए। होम ऑफिस के एक तर्जुमान ने BBC को बताया है कि फ़राड पर मबनी वीज़ा दरखास्तों की निशानदही करने के लिए मरबूत निज़ाम मौजूद है और फ़राड का निशाना बनने वालों को इल्म होना चाहिए कि उनका स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट अगर दुरुस्त नहीं तो की दरखास्त मुस्तरद हो जाएगी। वर्क राइट्स सेंटर के लोग पाइपर का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि मुतासरा अफराद की मदद करे और ऐसा माहौल पैदा करे जिसमें ये लोग किसी खौफ के बगैर रिपोर्ट कर सकें। मोंटी सिंह ने 2022 में ऐसे केसों पर काम शुरू किया और सोशल मीडिया पर उन्हें धोखा देने वालों की निशानदही से आगाज़ किया। बरतानवी ख्वाब। फ़राड धोखे की वजह से एजेंटों को पैसे देकर लुटने वालों की दुरुस्त तादाद के बारे में किसी किस्म के आदाद और शुमार मौजूद नहीं है। लोग पाइपर का कहना है कि ये वाज़ेह है कि ये काम बड़े पैमाने पर हो रहा है क्योंकि मुल्क भर से ऐसी शिकायत सामने आ रही है। सिख सेंटर को उम्मीद है कि वो इंडिया में लोगों को आगाही देकर उन खतरात से आगाह कर सकते हैं कि मुल्क छोड़कर तालीम और नौकरी की तलाश में उन्हें कुन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मोंटी का कहना है कि लोगों को ये तल्ख हकीकत भी बताना होगी कि चंद लोगों की कामयाबी की कहानी का मतलब ये नहीं होता कि ऐसा हर किसी के साथ होगा।